नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट में हिमाचल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ रीना सहोता। चलिए देखते हैं हिमाचल की आज की कुछ खास बड़ी खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। दर्रों पर हुई बर्फबारी, कुल्लू में 3 घंटे तक भारी बारिश, हिमाचल में बिगड़ा मौसम का मिजाज। जयराम ठाकुर बोले, कांग्रेस 61 विधानसभा क्षेत्रों में हारी चुनाव, सुक्खू सरकार खो चुकी जनादेश। इस्तीफा देने वाले निर्दलीय पूर्व विधायकों के टिकटों पर संशय। हिमाचल में लोकसभा चुनाव के 27 प्रत्याशियों को पड़े नोटा से कम वोट। विधानसभा में बदलेगा सिटिंग प्लान, 11 और 12 जून को हो सकता है शपथ समारोह। चुनावों में कहां रह गई कमियां, प्रभारियों और वरिष्ठ नेताओं से जवाब लेगी कांग्रेस। दलाई लामा ने मोदी को दी बधाई, बोले मेरी कामना हर चुनौती से पार पाएं। एचआरटीसी के केलांग डिपो की लेह के लिए बस सेवा शुरू करने की तैयारी, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। गुरुवार को हटेगी आदर्श आचार संहिता, सूबे में विकास कार्य पकड़ेंगे रफ्तार। नहीं रहे पूर्व मुख्य सचिव कंवर शमशेर, मुख्यमंत्री ने शोक जताया। अब खबरें विस्तार से। बुधवार को हिमाचल में मौसम का मिजाज बिगड़ गया। रोहतांग, कुंजम, शिंकुला व 12 लच्चा दर्रों पर हल्की बर्फबारी तो वहीं कुल्लू में 3 घंटे तक बारिश हुई। राजधानी शिमला, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा व चंबा में भी कई स्थानों पर बारिश हुई। रोहतांग में बर्फ के फाहे गिरते देख पर्यटक झूम उठे। पुलिस ने बर्फबारी देख पर्यटकों को वापस भेजना भी शुरू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सीएम सुक्खू की अगुवाई वाली वर्तमान कांग्रेस पार्टी की सरकार जनादेश खो चुकी है। राज्यसभा की सीट हारने पर कांग्रेस विधायकों का बहुमत खो चुकी थी, लेकिन अब तो जनता जनार्दन में भी अपनी लोकप्रियता खो चुकी है। गुरुवार को शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता ने जयराम से कहा कि पिछली बार लोकसभा के चुनाव में भाजपा को 69% वोट शेयर मिला था, जो कि देश में सर्वाधिक था। 2019 के चुनाव में 68 विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल की थी। विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले 3 निर्दलीय पूर्व विधायकों को चुनावी नतीजे आने के बाद बदले परिदृश्य में उपचुनाव में टिकट मिलेंगे कि नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इनके टिकटों पर इन नतीजों ने संशय खड़ा कर दिया है। दल बदल के विधानसभा उपचुनाव में बड़ा मुद्दा बनने और इसका असर 6 में से 4 सीटें गंवाने के रूप में नजर आने के बाद अब भाजपा के सामने एक नई चुनौती खड़ी होगी। तीनों को टिकट देने के बाद भाजपा को अपनों के नाराज होने पर भीतरघात से भी 2-4 होना पड़ सकता है। हिमाचल में भाजपा और कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अन्य 29 में से 27 दलों के प्रत्याशी और निर्दलीय को नोटा से भी कम वोट पड़े हैं। कांगड़ा और शिमला संसदीय क्षेत्र में 2 दलों के पार्टी प्रत्याशियों ने नोटा से ज्यादा वोट लिए, बाकी अन्य नोटा से नीचे ही नीचे सिमट गए। लोकसभा चुनाव में शिमला संसदीय क्षेत्र को छोड़कर अन्य तीनों संसदीय क्षेत्र, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से 15 से ज्यादा प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। कोई भी अपनी सिक्योरिटी नहीं बचा पाया। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ नोटा को 5178 वोट पड़े हैं। विधायक चुनने के बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा में अब विधायकों का सिटिंग प्लान बदलेगा। उपचुनाव में भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते सुधीर शर्मा और इंद्रदत्त लखनपाल अब विपक्ष के साथ बैठेंगे। विधानसभा में इस बार 3 नए चेहरे भी शामिल होने जा रहे हैं। 11 या 12 जून को शपथ हो सकती है। इसमें कुटलैहड़ से कांग्रेस पार्टी के विजयी उम्मीदवार विवेक, लाहौल स्पीति से अनुराधा राणा और सुजानपुर विधानसभा से कांग्रेस विजय प्रत्याशी रंजीत राणा शामिल है। आगामी मानसून सत्र में ये व्यवस्था देखने को मिलेगी। विधानसभा में अब 2 महिला विधायक भी होंगी। इससे पहले पश्चात विधानसभा क्षेत्र से रीना कश्यप अकेली महिला विधायक थी। प्रदेश में लोकसभा की 4 और विधानसभा उपचुनाव की 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को मिली हार की समीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है।
अगले सप्ताह शिमला में बैठक होने की संभावना है। इस दौरान शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी के चुनाव के प्रभारियों और वरिष्ठ नेताओं से हार के कारणों की रिपोर्ट ली जाएगी। धर्मशाला और बड़सर विधानसभा उपचुनाव में हुई हार पर भी मंथन होगा। पार्टी सूत्रों ने बताया कि जून के दूसरे सप्ताह में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से समय लेकर बैठक की तारीख तय की जाएगी। विधानसभा उपचुनाव की 6 सीटों में से कांग्रेस ने 4 पर जीत दर्ज की है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर लोकसभा चुनाव में उनके और गठबंधन के विजेता बनने पर बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि भारत को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए देखना मुझे प्रशंसा और गर्व से भर देता है। इन चुनावों ने संकेत दिया है कि भारत के लोग अपने लोकतंत्र को कितना महत्व देते हैं। भारत महान प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जिसकी एक विशिष्ट और मौलिक विशेषता अहिंसा और करुणा रही है और इसे तेजी से राष्ट्रों के समुदायों में अग्रणी माना जाता है। पहाड़ में बर्फ के बीच रोमांच का सफर करने वालों के लिए खुशखबरी है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के केलांग डिपो ने लेह के लिए बस सेवा शुरू करने की तैयारी कर ली है। प्रबंधन को दारचा सरचू के बीच दोनों ओर की गाड़ियों को छोड़ने का इंतजार है। अब तक ये सड़क दारचा से हिमाचल सीमा सरचू तक वन वे है। जैसे ही दोनों तरफ से ये मार्ग ट्रैफिक के लिए खुलता है, वैसे ही पर्यटकों का आना जाना आसान हो जाएगा। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के मंगलवार को नतीजे घोषित होने के बाद अब हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीतने आने के बाद अब गुरुवार को यानी आज औपचारिक तौर पर आदर्श चुनाव आचार संहिता हट जाएगी। इसके चलते ही हिमाचल प्रदेश में अब विकास के कार्य रफ्तार पकड़ेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव कंवर शमशेर सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। कंवर शमशेर सिंह का 80 वर्ष की आयु में बुधवार को शिमला में निधन हो गया था। हिमाचल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हिमाचल की ताजा तारीन खबरों के लिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।